सोशल एक्टिविटीज़ या और जो भी मालेगांव के लोग रहेंगे उनके तरफ से हम मुख्तलिफ मुकदमा दाखिल करेंगे। और उसकी वजह ये कि आप देख सकते हैं अभी एक सूरत के एक मौलाना ने सिर्फ कुत्ता कहा, उसके ऊपर ATS ने उनको एक्शन लिया और अरेस्ट कर लिया है, जबकि ये अलग मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलता है और हुकूमत को इसके ऊपर कदम नहीं उठाती। मालेगांव में मुस्लिम रहते तो मुस्लिम की बदनामी हुई चाहिए ना, दोनों चीज़ें आती है। मालेगांव को तो उसने कहा कि जिहादी है बोल के, और फिर मुसलमान भी पूरे, तो ये किसी तरह पूरे भारत के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं और ख़ासतौर पर मालेगांव को टारगेट किया है। वरना नीतीश राणे कभी मालेगांव आए नहीं, गए नहीं, एक बार उसका क्या ताल्लुक है ना, यहाँ क्या MLA है वो। लेकिन ये एक तरह की साजिश है वो, और साजिश के तहत पे वो कर रहे हैं। दादा भूसे भी हमारे के मंत्री वो खामोश बैठे, उनका काम तो उसको डांटना चाहिए, मर चुके BJP के साथ, इसलिए भी वो खामोश बैठे। पिछले दिनों नीतीश राणे जो वक्तन फ़वक्तन मालेगांव को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसका कोई सर पैर ही नहीं था। बिजली चोरी के मामले में कोलकाता कंपनी के CEO ने जो बयान दिया वो बिल्कुल बेबुनियाद था, मगर उस बयान का सहारा लेकर उन्होंने ये कहा कि मालेगांव शहर में जो बिजली चोरी हो रही है, उस चोरी से जो पैसा बचाया जा रहा है वो जिहादियों को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी अलग अलग मिसालें दी जो कि बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ये वही मालेगांव शहर है जिसने कोरोना के वक्त अपने सारे दरवाजे गैर मुस्लिम जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके लिए खोल दिया था। उस वक्त ऐसे हालात थे कि कोई भी शहर, क्या कोई मोहल्ला भी दूसरी जगह से आने वाले आदमी को या मरीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं था। ये हमारा शहर था जिसने सबका इस्तकबाल किया, और मालेगांव शहर के मुस्लिम लोगों ने जो रमज़ान महीना लगा उस वक्त उनकी सेवाएं की, खिदमत की, और हमारे डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया। हम कहीं डरे नहीं। तो ऐसा शहर हमारा जो आज़ादी के वक्त से ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़ता रहा, जब कोई मुसीबत आती है आसपास तो हमारा शहर सबसे पहले खड़ा होता है, ऐसे शहर की बदनामी यानी जो नीतीश राणे ने की, हमने उसकी कंप्लेन के लिए सिटी पुलिस स्टेशन में एक अरीजा दिया था, मगर कंप्लेन हुई नहीं। हमने अभी एडिशनल SP, SP, DYSP प्रांत और कलेक्टर ऑफिस में भी भेजा है कि उनके ऊपर कंप्लेन ली जाए, और जो कलम उनके ऊपर लगती है उस सब कलम का हवाला दिया 153A और 153B, 504, 505 और 295A, इस तरह की कलम लगे। अगर नहीं लगेंगी तो हम 156 से कोड मार्फत उनके ऊपर गुना दाखिल करेंगे। उसी की एक कड़ी आगे हमारे एडवोकेट अजीम खान की तरफ से हमने एक नोटिस भेजा है नीतीश नारायण राणे को उनके एड्रेस पर, और वो डिफेमेशन का नोटिस है कि वो जो बयान दिए हैं उसके लिए माफ़ी मांगे, और न्यूज़ चैनल पर आकर या मालेगांव के YouTube चैनल को बुलाकर कि उन्होंने जो बयान दिया वो गलत है और जिससे बदनामी हुई है उसके लिए माफ़ी मांगे। अगर 8 दिनों में उन्होंने इस पर माफ़ी नहीं मांगी तो फिर कानूनी तौर पे हम एक डिफेमेशन का भी केस दाखिल करेंगे, और उनको मालेगांव कोर्ट में आकर जवाब देना पड़ेगा कि इस तरह का बार बार मालेगांव शहर को बदनाम करना, ख़ास तौर से ऐसा शहर जो 80% मुस्लिम पॉपुलेशन का है, पावर लूम का मरकज़ है, जहां पर हमेशा कोई ना कोई इस तरह का कामकाज होता है जिससे मुल्क में कौमी यकजहती होती है। मैं एक मिसाल दिया कोरोना की, ऐसी कई मिसालें मिलेंगी कि ये मालेगांव शहर हिम्मत वालों का और दिलेर लोगों का शहर है। ये ना कभी कहीं डरा है और ना कभी डरता है। मैं एडवोकेट अजीम खान, एडवोकेट तौसीफ़ और हमारे दूसरे जो उनके साथ में काम करने वाले लोग हैं जो इसमें हमारी मदद कर रहे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो ऐसे नालायक आदमी जो बार बार मालेगांव शहर की बदनामी कर रहा हो, ये डिफेमेशन के शान हिंद निहाल अहमद की तरफ से दाखिल किया जा रहा है। मगर मैं ऐसा मानता हूं कि मालेगांव शहर की 10 लाख की पॉपुलेशन, हिंदू मुस्लिम मिलाकर, ये सबकी तरफ से ये केस है, क्योंकि ये पूरे शहर के हर फर्द की बदनामी करने की कोशिश की गई, मालेगांव शहर की बदनामी करने की कोशिश की गई। शान हिंद एक नाम है जिसकी तरफ से हम डिफेमेशन का केस दाखिल कर रहे हैं,
और पुलिस स्टेशन में एफआईआर के लिए गुजारिश कर रहे हैं। मगर ये सिर्फ ये ना समझा जाए कि ये शान हिंद का केस है, ये मालेगांव शहर के हर मर्द ख्वातीन की तरफ से दाखिल किया जाने वाला केस है और इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। मैंने एडवोकेट अजीम खान से भी बात की, उन्होंने कहा कि हमारा केस मजबूत है। आज अगर सलमान अजहरी साहब, जिन्होंने कोई नाम नहीं लिया, सिर्फ एक शेर पर उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो जाता, बम्बई एटीएस गुनाह दाखिल कर लेती, गुजरात एटीएस गुनाह दाखिल कर लेती, जबकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। एक शेर था, उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपने तौर पे देख सकते थे, समझ सकते थे। कोई समाज का नाम नहीं लिया, किसी फ़र्द वाहिद का नाम नहीं लिया। लेकिन अगर कानून से ऐसे लोगों पर केस हो रहा है तो जो लोग बार बार नाम लेकर बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कानूनी सबक मिलना चाहिए। यही हमारा मंशा है कि कानून का इस्तेमाल हमेशा जो कानून के ख़िलाफ़ बात करते हैं उनके ख़िलाफ़ होना चाहिए, ना कि जो कानून को मानते हैं, कानून को जानते हैं, उनके ख़िलाफ़ ना हो। इसकी हमारी कोशिश हमेशा रहेंगी और ये केस इंशाअल्लाह मालेगांव शहर की जो बदनामी कर रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देगा। देखिए, कनकौली के जो एमएलए है नीतीश राणे साहब, पहले जो महसूल मंत्री थे और शिवसेना के चीफ मंत्री थे, नारायण राणे उनके फर्जंद है। कनकौली के एमएलए है, जो इनका ताल्लुक बीजेपी से है। मालेगांव से कोई ताल्लुक़ नहीं, ना मालेगांव की कॉन्स्टिट्यूशन में कभी खड़े हुए हैं। लेकिन जो ये माहौल चल रहा है इनटॉलरेशन का और बीजेपी का, हिंदुत्ववादी जो कट्टरपंथी, तो उन्होंने मालेगांव के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा नाजेबा हरकत और कलमात अदा किए। इससे पहले मालेगांव में आए थे, एमएसजे कॉलेज में एक प्रोग्राम था। अनीश कुट्टी बोल के पुणे के एक रहनुमा है जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बच्चों को कैसा नेवी में आईएएस की आईपीएस की ट्रेनिंग देते हैं। वो ट्रेनिंग का प्रोग्राम रखा गया था। उस वक्त भी उन्होंने आके ये बिला वजह इल्ज़ामात लगाए कि हिंदू लोगों को मुसलमान बनाए। पुलिस ने मिनिस्टर के और उनके कहने पे ऑफेंस रजिस्टर किया था, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए थे। खैर वो मामला अलग था। उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी ज़हर अफसानी की। किला में एक झोपड़पट्टी है, जो किले का किला है, उसमें मालेगांव एजुकेशन सोसाइटी की एक बहुत बड़ी स्कूल भी चलती है और पहले से है। उसके बारे में लोक आयुक्त ने ऑर्डर दिए कि इन लोगों के वहीं रखा जाए, या इनका अगर इनको हटाना है तो इसका कोई नेमूल बदले जगह देने के बाद ही करना चाहिए। आज जो 70 साल से इन लोगों के मकानात थे, वहाँ आकर भी उन्होंने ये जिहादी लोग बस रहे हैं, मुसलमान वो कर रहे हैं, ऐसा काफ़ी बोले थे। कुछ लोगों ने उसके ऊपर इख्तलाफ भी जाहिर किए थे, लेकिन मामला जिधर का उधर हो गया। अभी हाल ही में जनवरी में और दिसंबर में उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू दिए और उसमें ख़ास तौर पर मालेगांव को मिनी पाकिस्तान का है और मालेगांव के जो मुस्लिम अवाम है ये जिहादी है, लव जिहाद करते हैं। और एमएससीबी की जो चोरी हुई है, ये 300 करोड़ की हर साल चोरी होती है, ऐसा झूठ बोले हैं। जबकि जो स्टैटिक आया है 300 करोड़ की जो चोरी बता रही है, पूरे मालेगांव शहर की है, जिसमें आउटर भी है, इनर भी है, दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी रहती। 80% मुस्लिम जो है वो सेंट्रल में रहते हैं और आउटर में भी है। और कारपोरेशन हुदूद में जितने भी देहात है, सब जगह का औद्योगिक रेसिडेंशियल पूरा टोटल सर्वे करके उन्होंने बताया कि ये एक ऊपर नहीं बोले, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने इंटरव्यू लेके बताया कि ये 300 करोड़ जो ये मुस्लिम लोगों ने खा गए, चोरी की, और ये पैसा जिहाद के लिए इस्तेमाल किया, लव जिहाद, वो जिहाद, और इन सब लोगों को पाकिस्तान बताया। दूसरा झूठ बोले कि भाई मालेगांव में ये हिंदू लोगों को ख़त्म कर रहे हैं, इनको कटवा रहे हैं, गौ सेवा संघ को भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जबकि उल्टा आता है। गौ सेवा संघ लोग वाले जो है उल्टा वो कुरैश बरादरन की गाड़ियाँ जब्त करते हैं, किसानों की गाड़ियाँ जा रही है वो भी जब्त करते और बताते कि ये कुरैशियों की। मतलब आगरा रोड से धुले से कोई भी गाड़ी आती है तो वो समझते हैं कि मुसलमानों के एरिया में आ रही है, हालांकि गैर मुस्लिम की रहती है, व्यापार के लिए रहती है। मुख्तलिफ बाज़ार में सटाना, नामगांव, इधर उधर जाती है, लेकिन वो भी ये ज़ुबा करने के लिए ऐसे जानवर बताते हैं। ऐसे सब बातें उसने की है और मालेगांव शहर की बेइज्जती की है, मुसलमानों की बदनामी की है। इसलिए हमारे शहर के सोशल एक्टिविस्ट शान हिंद, निहाल अहमद और भी कोई दूसरे भी सियासी लोग ये सभी कर रहे हैं। तो हमने पेशगोई करके पुलिस कंप्लेंट भी दाखिल की है। पुलिस से एसपी को उनको भी मेमोरेंडम दिया है कि भाई ये जो
नीतीश राणा ने जो कुछ बोला है मीडिया के ऊपर, ये खुल्लम खुल्ला मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाता है, हिंदू मुस्लिम में तफरका पैदा करता है, मुस्लिम कौम की बदनामी करता है, ख़ासतौर पे मालेगांव के मुस्लिम की बदनामी की है। इसलिए 153A, 295A, 504 और भी जो दूसरे ताज़ीरात दफ़ाइन की जो दफ़ात है उसके तहत मुकदमा दायर किया जाए। कंसर्न PI पुलिस स्टेशन को भी अर्जी दी गई है, SP और एडिशनल SP को भी दी है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि देखिए पुलिस क्या लेती है। अगर पुलिस को इसके ऊपर कदम नहीं उठाएगी तो हम अदालत से रुजू होगी। इसके अलावा मुस्लिम कौम की जो बदनामी की है मालेगांव, इसलिए हमने डिफेमेशन की नोटिस भी दी है और उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा है कि वो अलल ऐलान जैसा उन्होंने मीडिया के सोशल मीडिया के सामने इंटरव्यू देके कहा है वैसे इंटरव्यू देके मालेगांव के मुस्लिम से माफ़ी मांगे और आइंदा से ऐसे कोई हरकत नहीं करेंगे उसके गारंटी देवे, वरना उनके ऊपर भी हम दीवानी और फौजदारी अबरू नुकसानी का भी उनके ऊपर मुकदमा दायर करने वाले। और उसके लिए मालेगांव के तमाम तंजीमों ने एक तरफा तय किया है और शुरुआत हमने कर चुके हैं।